Hi friends, today I am going to take a new topic, area of parallelogram and triangle. In 9th class there is a very small portion of this chapter, but the theorem which we learn in these chapters are very important and useful theorems. तो हमें बहुत ध्यान से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, right? As we discussed earlier and as we know also, geometry was being developed from our ancient time. It was originated from ancient time because they were facing so many problems, day-to-day life problems, and they invented new concepts, but they were not knowing that they are learning geometry. That time geometry was not originated. That time concept was originated and after that उसको नाम दिया गया कि it's a geometry, right? Like सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी उस समय क्या थी, फील्ड की, लैंड की. दे वांट टू मेजर द लैंड, मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. लाइक जो उनके पास फील्ड होते थे उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल. कभी कोई इंसान है, उसके 2 बेटे हैं, उन्हें उसे 2 पार्ट्स में देना है, तो कैसे वो 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे. या उनके 3 बच्चे हैं तो उन्हें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हाउ टू डिवाइड द फील्ड, है ना, या हाउ टू डिवाइड द लैंड. तो दैट कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट टाइम, बट उसको नाम बाद में दिया गया कि इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, राइट. फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होते गए, आइडियाज डेवलप होते गए और न्यू चीजें इनोवेट होती गई. उसमें आया हमारा क्लोज फिगर. क्लोज फिगर मीन्स जो क्लोज्ड हो, हर तरफ से क्लोज्ड हो. पहले कॉन्सेप्ट आया कि क्लोज्ड हो, फिर उसमें कर्व भी हो सकती हैं, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल. जैसे जैसे कॉन्सेप्ट जनरेट होता गया, न्यू वर्ड्स डेवलप होते गए. लाइक ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर रीजन हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया. बट फील्ड जो थी वो सबके पास होती थी, मीन्स लैंड जो थी वो सबके पास होती थी. तो डेली लाइफ में वो बहुत नई प्रॉब्लम्स को फेस करते थे और उसके अकॉर्डिंग नई चीजें जनरेट होती जाती थी, राइट. तो ये हो गए हमारे क्लोज्ड प्लेन फिगर. और बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है. अब इसको उन्हें डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट में, तो वो क्या करते, यहाँ से तो डिवाइड कर देते, या इसी फील्ड को वो यहाँ से डिवाइड कर देते, ठीक है. ट्रायंगुलर है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऐसे कुछ तरीका अपनाया, ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो ऐसे करते करते नए आइडियाज जनरेट होते गए, ओरिजिनेटेड होते गए, ठीक है. अब जब ये क्लोज्ड फिगर पता चले उन्हें और धीरे धीरे उन्हें डिवीजन समझ में आया, तो धीरे धीरे हमें भी समझ में आने लगा कि सिमिलर फील्ड्स होती हैं, कुछ कॉन्ग्रेंट फील्ड होती हैं. कॉन्ग्रेंट से मतलब क्या है, कॉन्ग्रेंट मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम. लाइक आई हैव ए रेक्टेंगल and this is another rectangle. If these rectangles are equal in every aspect, means ये एक के ऊपर एक properly रख सकते हैं और overlap हो जाए, कहीं भी extra portion ना निकले. means ये point इस पे आ जाए, ये point इस पर overlap हो जाए, ये and this point will overlap on this. तो ये हो जाएंगे congruent, mean बिल्कुल same to same, ठीक है. कॉन्ग्रुएंसी हमने ऑलरेडी ट्रायंगल्स में भी पढ़ी है. ये ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट, एंगल, साइड एंड कॉर्नर और यू कैन से वर्टेक्स आर ओवरलैपिंग ऑन अनदर. उसके लिए हमने कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी कि 2 साइड भी अगर इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए तो भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. एंड देयर आर सो मेनी वेज. हमें अभी वेज नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती. कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इक्वल, क्योंकि जब हमें इक्वालिटी समझ में आएगी तभी तो कोई लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हम कर सकते हैं ना. तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंसी. अब इसके बाद बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे ट्रेपीजियम हो गया. तो 2 ट्रेपीजियम कॉन्ग्रुएंट जब होंगे जब वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, ठीक है. तो ऐसे देयर आर सो मेनी फिगर्स दैट कैन बी कॉन्ग्रुएंट, राइट. अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है मीन्स इनका एरिया जो है वो क्या हुआ, इक्वल हुआ, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, मीन्स देयर एरियाज आर ऑल्सो इक्वल, राइट. अब कुछ केस ऐसे आए कि लाइक एक स्क्वायर है
एंड एक रेक्टेंगल है। अब देखा जाए तो ये डिफरेंट है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अभी तक हमने जो भी 3-4 केस लिए वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, मीन्स उनके एरियाज भी क्या हुए, इक्वल हुए। बट अब मैंने एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल लिया और नाउ दे आर डिफरेंट इन शेप, ठीक है। इसकी मेजरमेंट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मीन्स ऑल ओवर साइड्स कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ऑल 4 साइड्स आर 6 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो डायमेंशन है वो 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। This is not congruent figures because this is a square and this is a rectangle, but still their areas are same. How? Square का area जो होता है, area of square is side into side and area of rectangle is length into breadth. ये फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका जब एरिया निकाला तो 6 इंटू 6 मीन्स 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसका जब एरिया निकाला तो 9 इंटू 4 मीन्स 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट स्टिल देयर एरियाज आर सेम, मीन्स बहुत अलग अलग सिचुएशंस आती गई एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते गए। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ही मिले, या ज़रूरी नहीं है कि हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम्स मिले, कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स मिले। एक स्क्वायर, एक फील्ड का शेप कैसा भी हो सकता है, लैंड का शेप कैसा भी हो सकता है। मीन्स कि नए नए आइडियाज़, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी वैसे वैसे नए नए आइडियाज डेवलप होते जाएंगे। तो यहाँ पर ये दो डिफरेंट फिगर है, स्टिल देयर एरियाज आर सेम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, हमने देखा कि ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, स्टिल द एरियाज आर सेम। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ एरिया का, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया को समझने से पहले हम उसके एक तो यूनिट्स पे ध्यान देंगे। एरिया हम जब भी किसी चीज़ का कैलकुलेट करेंगे तो वो जो भी यूनिट दिया है, लाइक डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर में। डायमेंशंस अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, मीन्स जो भी डायमेंशन होंगे तो एरिया का यूनिट होगा हमेशा स्क्वायर एंड जो भी डायमेंशन दिया हुआ है। एक तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, अब हम एरिया निकालने के तरीके देखेंगे, ठीक है। अभी हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर दी थी, लाइक अब हमें ऐसी क्लोज फिगर कुछ इस टाइप की दी है। नाउ इसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को सम कर देंगे। इसका एरिया निकालेंगे तो जो भी ये फिगर है हम लिखेंगे कैसे, आइदर वी कैन राइट एरिया ऑफ, मान लीजिए आप इसको फिगर 1 दे रहे हैं, प्लस एरिया ऑफ, दिस इज फिगर 2, ये होगा टोटल एरिया। एरिया को शॉर्ट में AR भी लिख सकते हैं, फिगर 1 प्लस AR ऑफ फिगर 2, ठीक है। मीन्स एरिया को हम एरिया भी लिख सकते हैं, AR भी लिख सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, यूनिट जो होगी इसकी स्क्वायर, अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, और यू कैन राइट सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, और यू कैन राइट मीटर स्क्वायर। मीन्स जो भी डायमेंशन दिया है उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर्स में होती है। अब इसके साथ हम कुछ फिगर्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरम जो है वो उसी फिगर्स पे बेस्ड है, तो हम उनको ध्यान से देखेंगे। ऐसी फिगर्स जिनका बेस सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम से मतलब जो है, लाइक आई हैव अ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। मीन्स इस ट्रायंगल का बेस क्या है, दिस वन, ये बॉटम वाली लाइन सेगमेंट। इसी लाइन सेगमेंट से एक और ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दोनों पॉइंट कॉमन है, मीन्स ये वाले ट्रायंगल में भी एंड ये वाले ट्रायंगल में भी AB इज कॉमन, मीन्स उसी लाइन सेगमेंट से दोनों फिगर ड्रॉ हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेम बेस, राइट। एक और फिगर लेते हैं ऐसे ही बेस से। इसी फिगर से मान लीजिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो रहा है एंड इसी फिगर से एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, इसी साइड से या लाइन सेगमेंट से
ये फिगर बनी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, बेस जो है वो सेम है। तो दिस काइंड ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड सेम बेस फिगर्स, ठीक है। अब इसी को थोड़ा एडवांस करते हैं कि बेस तो सेम है बट नॉट बिटवीन सेम, नॉट बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, सेम फिगर है, वही लाइन सेगमेंट है, उससे एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, एक और ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट कॉमन है ए बी, बट इसका जो ये वर्टेक्स है यहाँ से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ऐसी बन रही है, एंड इस वर्टेक्स से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह है, ठीक है। मीन्स बेस इन फिगर का सेम है बट ये जो पैरेलल्स है ये डिफरेंट है। ए बी के पैरेलल ये भी है, ए बी के पैरेलल ये भी है, बट ये दो पैरेलल जो है ये कॉमन नहीं है। मीन्स सेम बेस बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये फिगर नहीं है, ठीक है। एक और फिगर लेते हैं ऐसा जिससे आपको क्लियर हो। ये हो गया बेस, मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है। देखिए इस ट्रायंगल और इसका बेस क्या है, सेम है, बट इनकी पैरेलल, ये पैरेललोग्राम है और इसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। मीन्स ये सेम बेस फिगर तो है बट नॉट इन बिटवीन सेम पैरेलल्स, राइट। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो थ्योरम है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब आप कहेंगे कि मैम ने बताया सेम बेस बट नॉट सेम पैरेलल्स, तो सेम पैरेलल का केस कैसा होगा, तो अब हम वो देखेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट लेंगे, सेम बेस मीन्स दोनों, हर फिगर में बेस तो जो है वो सेम है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जो अभी हमने पढ़ा जस्ट उसका ऑपोजिट केस देखेंगे। ये एक लाइन सेगमेंट है, इससे कोई फिगर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए पैरेललोग्राम है, इसी बेस से हमने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब आप देखिए ये पैरेलल है, इसको एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड किया, जो दूसरी फिगर थी वो भी इसी पैरेलल पे है। मीन्स ये जो केस हुआ ये बेस था, ये तो सेम हो गया, ए बी दोनों केस में सेम है, इधर भी ए बी था कॉमन, इनमें भी ए बी कॉमन था। मीन्स यहाँ पर भी सेम बेस था, यहाँ पर भी सेम बेस था, बट यहाँ पर सेम बेस के साथ जो दोनों फिगर हैं उनसे अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो वो डिफरेंट आ रही थी, सिंगल पैरेलल लाइन नहीं थी। बट अब आप यहाँ देखेंगे कि सिंगल पैरेलल लाइन है। इसी का हम केस लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, सेम हमने एक और ट्रायंगल लिया। अब देखिए आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए सिंगल लाइन ड्रॉ हुई, तो हियर वी कैन से these are the figure which are having same base and between the same parallels, और ऐसे कई केसेस हो सकते हैं। ये तो हमने अभी जस्ट एक दो एग्जाम्पल लिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सेम बेस बट नॉट बिटवीन द पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स, एंड सेम बेस बट बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इनमें क्या डिफरेंस हुआ। एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये बेस लिया हमने, ठीक है, और इसी बेस से हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब आप बताइए कौन सा केस है, ये वाला या ये वाला? यस, ये वाला, बिकॉज इनका बेस सेम है पर पैरेलल्स आप जब बनाएंगे, ड्रॉ करके ट्राई करेंगे तो देखिए डिफरेंट आ रहे हैं। एक और केस लेते हैं, ट्रेपेजियम ले लिया हमने और एक ट्रायंगल ले लिया हमने। अब नाउ यू कैन से बेस सेम है एंड पैरेलल भी सेम है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप इसको माइंड में रखें, क्योंकि अब जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वो इस पे टोटल बेस्ड होगा। सबसे पहले हम छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो जस्ट नाउ वी हैव लर्न कि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स
and same base and not in between same parallels. ये केस हमने पढ़े. इस पे बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज है NCERT एक्सरसाइज 9.1. जस्ट फॉर प्रैक्टिस है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर lie on the same base and between the same parallels. In such case, write the common base and the two parallels. मीन्स हमें डिस्क्राइब करना, हमें सिर्फ ये नहीं बताना है कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स है कि नहीं, साथ में हमें उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि कॉमन बेस क्या है एंड पैरेलल्स क्या है. फाइन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ठीक है, इसको अगर हम ध्यान से देखें, दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विथ हैविंग बेस DC. DC जो बेस है उससे ही ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है. अगर पैरेलल को हम एक्सटेंड करके देखें तो ट्रायंगल और इस ट्रेपेजियम का दोनों लाइन को एक्सटेंड करें तो कॉमन पैरेलल लाइन आ रही है. ठीक है, तो सबसे पहले तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अब हमें इसको डिस्क्राइब करके लिखना है तो हमें आंसर कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा. ट्रायंगल PDC एंड quadrilateral ABCD have same base which is DC and the same parallel AB and DC. ठीक है, कैसे? AB is parallel to DC for this quadrilateral also and for this triangle also. मतलब यहाँ पर एक ही पैरेलल पेयर बन रहा है, ये वाला और जो बेस है. तो we can say that this is the example of same base in between the same parallels. सेकेंड है, फिगर कुछ इस तरह है. P Q R S M N. अब यहाँ पर आप ड्रॉ करके देखेंगे, देखिए तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इनका सेम पैरेलल नहीं है. ये लाइन को एक्सटेंड किया तो ये एक पैरेलल है, इस लाइन को एक्सटेंड किया तो ये अनदर है. बेस दोनों में कॉमन है, बट एक ही पैरेलल में अगर ये दोनों आते, M और N भी इसी पैरेलल लाइन पर आते, तो हम कह सकते थे ये सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स है, बट ये नहीं है. तो हम इसका आंसर कैसा लिखेंगे? PQRS जो भी क्वाड्रिलेटरल है, PQRS एंड अंदर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल MNRS have same base RS but not between the same parallel.
ठीक है। थर्ड है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं सम्स, बिकॉज ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको थ्योरम जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। थर्ड है राइट। इसको अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जो बेस है क्यू आर, क्योंकि फिगर यहां से बन रही है, क्यू आर से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसी बेस क्यू आर से एक ट्रायंगल बन रहा है क्यू टी आर। पैरेलल लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो ट्रायंगल की एंड इस क्वाड्रिलेटरल की सेम पैरेलल लाइन आ रही है। तो हेयर वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम, जो आप लिखना चाहें, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर have same base QR and same parallel between same parallel PS and QR means यहाँ पर दो पैरेलल है, ये बेस हो गया एंड पैरेलल लाइन इज PS। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सेम बेस सेम पैरेलल का केस है। फोर्थ जो फिगर दी है वो कुछ इस तरह है। मीन्स आप सबसे पहले देखिए कि एक ही डायग्राम में कितने तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इसी डायग्राम का जस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सेम वही है, ए बी सी डी एंड ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, देखिए इस फिगर को और इस फिगर को, यहां बेस सेम था क्योंकि उसी बेस से ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा था, उसी बेस से पैरेललोग्राम भी फॉर्म, पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल जो भी है वो फॉर्म हो रहा था, प्लस साथ में जो पैरेलल लाइन थी वो सिंगल थी, मीन्स कॉमन थी दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखें, बीसी से क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, बट ट्रायंगल इज फॉर्मिंग बाय पी क्यू, मीन्स यहां तो सेम बेस ही नहीं है। ठीक है, बट पैरेलल यहां पर सेम है। अगर इसको एक्सटेंड करें तो क्वाड्रिलेटरल की जो पैरेलल लाइन है और ट्रायंगल के पॉइंट से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही, दोनों सेम है, सिंगल पैरेलल लाइन में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, बेस सेम नहीं है बट बिटवीन सेम पैरेलल है। ठीक है, यानी देखिए एक ही फिगर मैं जब से बना रही हूं बट उसके अंदर के कॉम्बिनेशंस चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे कि इनका बेस ही सेम नहीं है। तो आप लिखेंगे no two figure have same base and lie कर रहे हैं पर सेम पैरेलल में, but lies between same parallels। ठीक है, तो ये वाला जो था तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। अब देखिए अनदर क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व करती हूँ, फोर्थ फिफ्थ ए बी सी डी एंड ये पी एंड ये क्यू। देखिए अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ए बी को ए डी को अगर हम बेस लें तो ए डी से ही ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एंड ए डी से ही ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, राइट, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो हम कैसे लिखेंगे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी
quadrilateral APQD have common base AD। जैसा मैंने आपको बताया कि AD जो लाइन सेगमेंट है, मीन जो बेस है, उसी से ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है एंड उसी बेस को इंक्लूड करते हुए ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, सेम बेस, एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल्स AD जो बेस है एंड PQ, राइट। सो ये हुआ इसका आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है जस्ट ओरल एक्सरसाइज थी, सिर्फ समझने के लिए है कि किन फिगर का बेस सेम है और किन फिगर का बेस के साथ साथ पैरेलल भी सेम है। लास्ट फिगर जो है PQRS ABCD। देखिए, मान लीजिए आप SR को लेते हैं, तो SR बेस है, SR से ये क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, बट दूसरा जो फॉर्म हो रहा है वो DC से हो रहा है, मीन्स ये फिगर का बेस सेम नहीं है। बट बेस सेम नहीं है, बट इनका जो पैरेलल है वो सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइन जो है वो एक ही बन रही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज नो सेम बेस, ठीक है, बेस सेम नहीं है, बट इन बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। सो ऐसे हमने डिफरेंट 5-6 फिगर पढ़े, जिनमें कभी बेस सेम था, कभी पैरेलल सेम था, कभी दोनों सेम था, या कभी दोनों ही सेम नहीं था, ठीक है। तो ये हुआ एक्सरसाइज 9.1। नाउ आई एम स्टार्टिंग थ्योरम।